गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हो? मज़ा में हो कि नहीं मज़ा में हो? एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी जन मज़ा में होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट, दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट जिसका नाम है फिजिक्स। क्या है रे? फिजिक्स। चलो एक बार वही आसान सब्जेक्ट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, फिजिक्स। इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज गैस लॉज। गैस लॉज। सो गैस लॉज जैसे कि हमें पता है, हमने पढ़ा भी है, बराबर है। बॉयल्स लॉ के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 बॉयल्स लॉ। जितने लोग मेरे सामने हैं सभी को पता है बॉयल्स लॉ क्या होता है। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वो कैसा आया वो मुझे आज देखना है, बराबर है। वो कैसा आया वो मुझे आज देखना है। सो व्हाट इज द इक्वेशन दैट वी हैव डिराइव्ड फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल? तो वी हैव इक्वेशन P इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू VRMS का स्क्वायर. Again we see the various formulas for the VRMS. Again from that equation, that is VRMS is directly proportional to the root T, that we have already studied in last class. So VRMS is directly proportional to T, means at constant temperature, at constant temperature, बराबर। डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स और डेंसिटी ऑफ द गैस वैसे भी कांस्टेंट रहती है, तो VRMS इज इक्वल टू रूट टी हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं? P इज इक्वल टू 1/3 N इंटू एम डिवाइड बाई V इंटू VRMS का स्क्वायर। सो PV इज इक्वल टू 1/3 N M VRMS का स्क्वायर। मतलब इफ temperature is constant, we can say that if constant temperature is there, then this term again take what is that constant, therefore we can get PV is equal to constant। ये ऐसा हमारा एक्सप्रेशन आता है, बराबर है। आपने दूसरे तरह से भी सॉल्व किए होंगे, आइडियल गैस से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बराबर है। दूसरा लॉ हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने किसके बारे में बोला है? यहाँ पे जैसे एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोला है, तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर बोला है। क्या बोला है? कांस्टेंट प्रेशर बोला है। तो हमने देखा है PV डायरेक्टली मीन्स व्हाट वी कैन से दैट VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है। क्या होता है? रूट टी। एंड फ्रॉम दैट इक्वेशन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द VRMS मीन्स व्हाट वी कैन से दैट, what we can say that directly by V square, therefore V is directly proportional to T, बराबर है। V square है, यहाँ पे स्क्वायर है, बराबर। V square का वैल्यू कितना है? VRMS का वैल्यू रूट T है, तो V square का स्क्वायरिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। therefore V/T is equal to constant। मतलब यहाँ पे क्या मिलता है मुझे? V/T is equal to constant। तीसरे लॉ की तरफ चलते हैं हम, गे-लुसेस लॉ। गे-लुसेस लॉ कुछ नहीं, रिलेशन निकाला हमने, बहुत सारी ऐसी हमने पढ़ा है, बस एक और लुक कर रहे हैं हमने जो फार्मूला लिया था वो, बराबर है कि नहीं। चलो गे-लुसेस लॉ में भी हमने किसके बारे में बताया है? गे-लुसेस ने भी हमें किसके बारे में बताया वो भी हम देखना चाह रहे हैं अभी। जैसे कि मुझे पता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VRMS स्क्वायर। अगेन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। VRMS स्क्वायर का वैल्यू कितना है? T के बराबर होता है। therefore P/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऐसा किसने बोला है रे बच्चा लोग? तो ऐसा गे-लुसेस ने बोला है। किसने बोला है? गे-लुसेस में बोला है। नेक्स्ट एवोगाड्रोस लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। एवोगाड्रोस लॉ, उसने क्या बोला है? इंपॉर्टेंट टर्म, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। द वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल, सॉरी वी कैन इक्वल वॉल्यूम
इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यदि बराबर है एक वॉल्यूम है जिसमें दो गैसेस है, बराबर है, दोनों का क्या है एट सेम टेम्परेचर प्रेशर, एक ही प्रेशर और एक ही टेम्परेचर का वैल्यू है और दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ऐसा किसने बोला है? हमें एवोगाड्रो ने बोला है। ग्राहम्स लॉ। नेक्स्ट है हमारा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। लॉ ऑफ डिफ्यूजन। द रेट ऑफ द डिफ्यूज करना है, गैस को डिफ्यूज करना है। द रेट, व्हाट इज दैट? R इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स और ऑफ दैट गैस बोल सकते हैं। देयरफॉर R1 by R2 इज इक्वल टू ρ2, that is we can say first the rate of diffusion is directly proportional to the VRMS. What is that? Rate of diffusion is directly proportional to the RMS speed, and RMS speed, how we can calculate the RMS speed? बराबर है VRMS is equal to, ये फार्मूला है मेरे पास, बराबर है √3p/ρ, ऐसा हो जाएगा। उसके ऊपर के बाद हमने देखा है कि डेंसिटी के बारे में उसने बोला है, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ डेंसिटी। देयरफॉर R1 by R2 इज इक्वल टू √ρ2 by ρ1। तो हमें फिलहाल किसके साथ जाना है? ये तो हमारा स्टेटमेंट हमें ध्यान में रहेगा, लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ दैट गैस, ऐसे उसने बोला है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अभी मिक्सचर की बात करेंगे हमने ये लॉ पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था? फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था? फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक कंटेनर के अंदर 2-3 गैस का मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है। तो टोटल प्रेशर एग्जर्टेड, टोटल प्रेशर exerted is equal to sum of all pressure exerted by each molecules, मतलब P is equal to P1 plus P2 plus अप टू Pn, जितने मॉलिक्यूल्स है उतने मॉलिक्यूल जो प्रेशर देंगे उसके बराबर होगा। देयरफॉर व्हाट इज दैट? N1 N2 ऐसे भी बोल सकते हैं हम, बराबर है। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ, सम मतलब क्या रे बच्चा लोग? सम मतलब क्या? एडिशन करते हुए जाना है, तो ऐसे भी इसको फार्मूला लगा सकते हैं। PV इज इक्वल टू nRT, N1 RT डिवाइड बाय एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि कैसी रखे हमने? कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर रखे, प्लस N2 RT डिवाइड बाय V। सो P इज इक्वल टू N1 प्लस N2 इंटू RT बाय V इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम यदि कांस्टेंट है तो हम ये लॉ यूज कर सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल इसके ऊपर ही बेस होते हैं, बराबर। उसके बाद में हमारे नोट्स में क्या दिया है, हमें क्या पढ़ना है? इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने यूनिट मेजरमेंट का नाम का चैप्टर पढ़ा था, तो हमने एक एक्सप्रेशन लिया था P प्लस A² बाय A बाय V इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT फॉर, वी कैन से दैट द फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल नंबर ऑफ मोल इज गिवन। इफ नंबर ऑफ एक से ज़्यादा मोल है, कितने हैं? एक से ज़्यादा है, तो इक्वेशन थोड़ा सा चेंज होता है। P प्लस N² अपॉन A V² V माइनस NB इज इक्वल टू nRT फॉर n मोल्स। सो ऐसे इक्वेशंस है जो हमें पढ़ना है, बराबर है कि नहीं? यूनिट मेजरमेंट में तो हमने इसके ऊपर काफ़ी सवाल भी बनाए थे, बराबर है, काफ़ी सवाल बनाए थे। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि गैस लॉ हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या होता है गैस लॉ, हमें पता भी है कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेस लॉ क्या होता है। आज ग्राहम्स लॉ नया आया मेरे पास और एवोगाड्रोस लॉ नया आया।
चलो नेक्स्ट टॉपिक के तरफ चलते हैं हमारे, दैट इज कॉल्ड एज द ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियर ने हमें, मतलब एक साइंटिस्ट है, बैठा था एक दिन, ऐसे देखा एक गैस मॉलिक्यूल पानी में चला गया, तो उसको देखते रहा वो। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया है कि एक आधा गैस मॉलिक्यूल पानी के अंदर, मतलब छोटा वाला, बराबर है, छोटा वाला मतलब माइक्रो वाला एकदम। तो उसने देखा, किस चीज़ से देखा होगा, तो माइक्रोस्कोप से देखा होगा, बराबर। वहाँ पे जो पार्टिकल गया है गैस का, वो जिगजैग वे में जा रहा था। कैसी वे में जा रहा था? जिगजैग वे में जा रहा था। तो उसने वहाँ पे क्या निकाला है? मीन फ्री पाथ। क्या निकाला है? मीन फ्री पाथ। दैट इज कॉल्ड एज द लैम्डा। इसके बारे में उसने बताया है, उसने डेफिनेशन में बनाया है, बराबर है। तो द एवरेज डिस्टेंस, शब्द है मीन, तो एवरेज रहने वाला है। द एवरेज डिस्टेंस covered by gas molecules, or we can say that molecules between two successive collision is called as mean free path. What is that? एक कंटेनर के अंदर ले लिया, बराबर है, ऐसे इसमें ले लिया, उसने माइक्रोस्कोप में देखा है, बराबर है, छोटा। यहाँ पे जाने के बाद ये ऐसे मूव हो रहा है। तो दो कोलूजन के बाद, पहला कोलूजन यहाँ पे, फिर ऐसे निकल के यहाँ पे, तो दो कोलूजन बोला, टू सक्सेसिव, एक के बाद एक बोला, उसको बोला उसने मीन फ्री पाथ। एंड दैट फार्मूला इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई d स्क्वायर इंटू n, वेयर d इज द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, डाया ऑफ मॉलिक्यूल, d इज द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब जो मॉलिक्यूल जो घूम रहा है उसका डायमीटर। उसके बाद और एक टर्म देख रही है n, बराबर है, n। तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो प्रॉब्लम जब भी आएगा तो वो कहाँ पे डायमीटर दिया रहेगा, यहाँ पे घुमाएगा। ये टर्म क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे कि हम बोलते हैं PV इज इक्वल टू nRT, बराबर है। तो व्हाट इज दैट? NV चाहिए, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, तो P/RT इज इक्वल टू N/V। तो N/V हमारे पास ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर बहुत सारे टर्म चेंज हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएंगे, के टर्म में हो सकता है, बराबर है कि नहीं। सो n का कैलकुलेशन कैसे करना है समझ में आ गया आपको। इसके ऊपर का प्रॉब्लम आता है तो बहुत ही ईजी है, सीधा सीधा फार्मूला लगाना है मीन फ्री पाथ का और निकालना है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, सबसे इम्पॉर्टेंट। ये यदि आता है तो आपको सब कुछ आता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन एनर्जी, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म इन एनर्जी इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट, बराबर है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म इन एनर्जी इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट term in energy, or we can say that expression of energy is called as what is that? degree of freedom। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तभी भी समझ में नहीं आया मुझे क्या है क्या नहीं, तो इसके लिए मुझे हर एक एटम की तरफ जाना पड़ेगा। नंबर 1 फॉर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो मतलब कितना? मोनो मतलब होता है 1। कितना होता है? 1। यहाँ पे क्या रहता है? हियर डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज सिंबल छोटा f, बराबर है, छोटा f इज इक्वल टू 3। और 3 कैसी रहती? 3 ट्रांसलेटरी और ट्रांसलेशन मोशन वाली।
कौन से मोशन वाली? ट्रांसलेशन। मतलब एनर्जी निकालेंगे हम, जनरली हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर दैट इज द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, सिमिलरली प्लस वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन। तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है। किसके पास 3 होता है? मोनो एटॉमिक के पास। फिर वैसे ही हम चलते हैं मोनो के बाद फॉर डायएटॉमिक, फॉर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कितने एटॉमिक? डाई मतलब दो मतलब जैसे O2 N2H2, इस एटम को हम लोग बोलेंगे डायएटॉमिक। जैसे CO को भी हमने बोला है डायएटॉमिक, बराबर है। कितने हैं? 2 हो जाएंगे। हियर F इज इक्वल टू 5, इसमें क्या होता है? 3 ट्रांसलेटरी और 3 ट्रांसलेशन एंड 2 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशन एंड 2 रोटेशनल, बराबर है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम फार्मूला निकाले जाओ, E इज इक्वल टू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर प्लस कितना चाहिए? 2 रोटेशन चाहिए। तो 2 रोटेशन में फार्मूला हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर, बराबर है क्या? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला प्लस हाफ आई ओमेगा वाई स्क्वायर। हियर ओमेगा जेड इज निग्लिजिबल। कैसी रहेगा? निग्लिजिबल। कैसी रहेगा? निग्लिजिबल। इसलिए वहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा लोग? वहाँ पे हो जाएगा टोटल 5 हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट ट्राई तो नहीं बोलेंगे, कभी कभी हम बोल भी सकते हैं ट्राई, लेकिन उसके लिए शब्द है फॉर पॉलीएटॉमिक, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक मतलब जैसे कि हमने बोल दिया CO2 2 से ज़्यादा है, बराबर है। एक C और दूसरा O2, मतलब O2 कितने? 2 हैं, तो कितने हो गए? पॉलीएटॉमिक। हियर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6, दैट इज अ 3 ट्रांसलेशनरी एंड 3 रोटेशनल। कितनी होती है? 3 रोटेशनल। E इज इक्वल टू 1/2 एम वी एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी वाई स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी जेड स्क्वायर। उसी तरह से प्लस 1/2 आई ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा जेड स्क्वायर। ऐसा होता है। तो बेटा मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 3 केसेस में कितनी होती है वो मुझे दिया गया है, तो मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं जो नहीं आएगा। ये हमारा यूज़ कहाँ पे होने वाला है? ये चैप्टर में तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होगा थर्मोडायनामिक्स में, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, बराबर है। तो यहाँ पे भी यूज़ है और थर्मोडायनामिक्स में भी यूज़ है। तो बस मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि पता है तो मैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एनर्जी का फार्मूला बेस्ड है। इसके ऊपर क्या है? एनर्जी का फार्मूला बेस है। उसके लिए मुझे क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ इक्विपोर्शन ऑफ एनर्जी। एक लॉ बनाया है जिसमें एनर्जी के बारे में बोला है। तो एनर्जी के बारे में क्या बोला है? द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज, द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या बोला है मैंने? द एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, चलो लिखते हैं, लॉ लिखते हैं। द एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, और सॉरी इज इक्वल टू 1/2 kT, एंड दैट 1/2 इंटू K इंटू टी, बराबर है। तो K इंटू टी इक्वल टू फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसी ब्रैकेट में, फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी फार्मूला कैसी बनाना है? नंबर 1 फॉर मोनो एटॉमिक। किसके लिए बोला मैंने? फॉर मोनो एटॉमिक। F की वैल्यू कितनी होती है? F इज इक्वल टू 3 होती है। देयरफॉर एनर्जी का जो फार्मूला रहने वाला है वो इज इक्वल टू, एक के लिए इतनी, तो 3 के लिए कितना? 3/2 kT। नंबर 2 फॉर डायएटॉमिक।
F इज इक्वल टू कितना 5, देयर फोर E इज इक्वल टू 5/2 इंटू KT, 5/2 इंटू KT। तीसरा फॉर पॉलीएटॉमिक F इज इक्वल टू 6, E इज इक्वल टू 6/2 इंटू KT, देयरफॉर 3KT। तो ये मेरे फार्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट है, और ये फार्मूले मुझे आ गए तो फिर मज़ा ही मज़ा है। मज़ा मतलब कैसे, तो हम इजीली हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। बराबर है कि नहीं बराबर है? चलो चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल की तरफ, जो सिंपल है, एकदम ही सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर बेस्ड है। एग्जाम्पल नंबर 7 कितना रे? एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि मेरे नोट्स में है, पेज नंबर 78 के ऊपर है। कितने ऊपर? 78। 2 वेसल A एंड B विथ रिजिड वॉल कंटेनिंग आइडियल गैसेस। 2 वेसल है, बराबर है, जिसके बीच में क्या है? एक वॉल है, उसने बोला है। ये 2 वेसल निकाला मैंने। कंटेन आइडियल गैस, आइडियल गैस मतलब जो गैस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसियस लॉ फॉलो करती है, उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस। द प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर P1 T1V इन वेसल A एंड P2 T2V। यहाँ पे एक A नाम की वेसल है, दूसरी B नाम की कर दिया, P1 T1V P2 T2V, ऐसा बोला, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है। द वेसल आर नाउ कनेक्टेड थ्रू ए स्मॉल ट्यूब, चलो कनेक्ट कर दिया है। इन इक्विलिब्रियम मतलब कैसी कर दिया है, दोनों को किस में डाल दिया? इक्विलिब्रियम में। द प्रेशर P एंड टेम्परेचर T बिकम इनटू द 2 वेसल, फाइंड P/T, ऐसी उसने बोला है। तो नंबर ऑफ मोल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, भले यहाँ के मोल प्लस यहाँ के मोल क्या हो जाएंगे? मिक्सचर हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू आफ्टर मिक्सिंग। नंबर ऑफ मोल्स चेंज होने वाले हैं क्या? नहीं चेंज होने वाले हैं, बराबर है। तो पहले के यहाँ पे डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे N1 प्लस N2 इधर होने के बाद इक्विलिब्रियम में जा रहे हैं, मतलब एक इसमें हो रहे N1 N और N, बराबर है। क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर सेम दिया है, तो वॉल्यूम भी कैसे आ जाएगा? क्योंकि सेम ही दिया है, एक ही वॉल्यूम दिया। तो इसका फार्मूला P1V1 बाय RT1, फार्मूला PV इज इक्वल टू nRT से आया, बराबर है। हाँ, प्लस P2V2 सॉरी V नहीं दिया है, V दिया है अपॉन RT2 इज इक्वल टू, उसका मिक्सचर होने के बाद उसका प्रेशर और टेम्परेचर दिया है, दोनों का एक ही दिया है, मतलब PV डिवाइड बाय RT प्लस PV डिवाइड बाय RT। ये मुझे निकालना है। देखो R सभी तरफ से कैंसिल हो रहा है, PV/T मतलब कितना हो गया ये देखो 2PV/T हो गया। इधर क्या बचा? वॉल्यूम भी निकल जाएगा, वॉल्यूम भी कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो P1/T1 प्लस P2/T2, ये वॉल्यूम कैंसिल हो चुका है। तो मुझे P/T निकालने के लिए बोला है, P/T इज इक्वल टू 1/2, ये 2 इधर गया, P1/T1 प्लस P2/T2। देखो कितना इजी प्रॉब्लम है, ना ही मुझे कुछ दिमाग लगाना पड़ा और ना ही कुछ। इसका यूज़ करके चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो भी हमारे नोट्स में अवेलेबल है। एग्जाम्पल नंबर 8, पेज नंबर 79, दूसरे पेज के ऊपर है। 2 ग्लास बल्ब इक्वल वॉल्यूम, चलो 2 ग्लास बल्ब कर दिया मैंने। ग्लास बल्ब समझती है सभी को, एक कर दिया, ये एक और ये 2, इक्वल वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम V है, यहाँ पे वॉल्यूम V है। बाय नैरो इज कनेक्टेड बाय नैरो ट्यूब आर फिल्ड विथ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 76 mm ऑफ Hg। यहाँ पे ऐसे कर दिया है, यहाँ पे प्रेशर बोला है, कितना बोला? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, पता है मुझे, ये भी यूनिट होता है। और यहाँ पे भी कितना बोला है? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg विथ 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे भी बोला है और 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे भी बोला है। वन ऑफ द बल्ब इज देन प्लेस इन ए वाटर टू मेंटेन द एट 62 डिग्री सेल्सियस।
उसमें से एक क्या कर दिया है, उसमें से एक किसमें कर दिया है, उसने एक कर दिया है इसमें 62, मतलब पानी में डुबा दिया है और उसका टेम्परेचर कितना कर दिया है 62। What is the new value of pressure inside the bulb? The volume containing in the tube is negligible। तो बच्चा लोग यहाँ पे भी वैसा ही कुछ बोला है कि नहीं बोला है? What is the value? तो पहला यही वाला इक्वेशन बराबर है, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n1 डैश प्लस n2 डैश। क्यों किया सर ने? क्योंकि टेम्परेचर वेरी हो गया है बच्चा, प्रेशर तो सेम है लेकिन टेम्परेचर क्या हो गया है, वेरी हो गया। n1 दैट इज व्हाट, PV बाय R T1 प्लस P2 V बाय R T2 इज इक्वल टू PV बाय R T3 बोलो कि कितना बोलो? अभी यहाँ पे चलो, यहाँ पे मैं कर देता हूँ T1 डैश प्लस PV बाय R T2 डैश, ऐसे बोला। तो पहले कितना था, पहले दोनों का प्रेशर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है R, वैसे भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वैसे भी सभी तरफ से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। T1 T2 ये भी टेम्परेचर सेम है और ये भी टेम्परेचर सेम है, बराबर है। जब मैं ये फार्मूला यूज़ कर देता हूँ, T में किस में होना मुझे रे बच्चा लोग, केल्विन में होना, किस में होना, केल्विन में होना। सो P1 मिस्टेक इज देयर, P1 बाय T1 प्लस P1 बाय T1 क्योंकि सेम दिया है इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रेशर सेम बोला है तो यहाँ पे भी वॉल्यूम कैंसिल हो गया, तो P डिवाइड बाय 1 अपॉन T1 डैश प्लस 1 अपॉन T2 डैश, बराबर है। चलो P1 बाय T1 का वैल्यू कितना हुआ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस P1 डिवाइड बाय T1 ऐसे आ गया, इधर P, उसमें से एक का टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस कर दिया उसने, मतलब पहले का कर दिया हमने 0 डिग्री सेल्सियस, बराबर है 0 प्लस 273 प्लस दूसरे का कर दिया कितना 62 प्लस 273 क्यों आया बच्चा लोग? तो मुझे टेम्परेचर किस में चाहिए रे, केल्विन में चाहिए। किस में चाहिए, केल्विन में ही चाहिए। यहाँ से मुझे पता चला है कि मुझे प्रेशर को कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बराबर है। इसका यूनिट क्या आएगा, जो P1 का होगा, और P1 का वैल्यू क्या दिया है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो मुझे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कन्वर्ट करना पड़ेगा कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में? नहीं करना पड़ेगा, जो अवेलेबल है वही हमें लेना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 76 डिवाइड बाय 0 प्लस 273 इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 अपॉन 273 प्लस 1 अपॉन 62 प्लस 273, बराबर है। तो P इज इक्वल टू 83.75 सेंटीमीटर ऑफ Hg इसका आंसर आने वाला है। कितना आने वाला है? तो ये किस लिए यूज़ किए, फॉर केल्विन। यहाँ पे हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने आऊँगा यही सब्जेक्ट लेके, भले ही टॉपिक कौन सा रहेगा, दूसरा रहेगा।